बच्चों, आंट जेनिफर टाइगर्स, ठीक है। इस पोएम को पढ़ना है, लास्ट पोएम है 6 नंबर की। इसमें आंट जेनिफर के टाइगर्स जो है उसके बारे में बताया गया है। वो जब वो एम्ब्रॉयडर्ड करती है, कसीदाकारी करती है, तो उस पर टाइगर बनाती है, तो वो टाइगरों के बारे में वर्णन किया गया है। छोटी सी पोएम है, ठीक है। इसको देखना है अपन को। तो देखो यहाँ से देखते हैं अबाउट द पोएट एटन रिच, ठीक है। इनके द्वारा कंपोज की गई है एटन रिच के द्वारा, ठीक है। एटन रिच जो है मेरे जो यूएसए की राइटर है, सॉरी पोइट है। तो देखो एटन रिच 1929 इनका लाइफ जर्नी रही थी, 1929, ठीक है। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमार, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? बाल्टीमार मैरीलैंड यूएसए में इनका जन्म हुआ था। सी इज ए वाइडली नोन, यानी ये अधिकृत है, नॉन यानी जानी गई, फॉर अज इन्वॉल्वमेंट, यानी किसके लिए? अपना इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी सम्मिलित होने के लिए। इन कंटेम्प्रेरी यानी किसके? समकालीन। वुमेन्स मूवमेंट, किनका? महिलाओं का जो आंदोलन है उसके समकालीन इनका जो शामिल होना है उसके लिए जानी गई। एज ए पोइट, एक पोइट के रूप में, एंड थियोरिस्ट, और एक थियोरिस्ट जो सिद्धांतकारी है उसके रूप में। सी एच पब्लिश, इन्होंने प्रकाशित की 19 वॉल्यूम, ठीक है। 19 संग्रह को प्रकाशित किया इन्होंने। पोइट्री किसके? कविता के। कविता के 19 संग्रह जो थे ना इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। और 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे, और 3 जो कलेक्शन से संग्रह थे ऐसे, ठीक है, किनके? निबंधों के, वो भी इन्हें प्रकाशित किए थे। एंड अदर राइटिंग, और दूसरी जो लेखन है वो भी। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, यानी एक मजबूत, रेसिस्टेंट का मतलब है यहाँ पर जो है ना रंगभेद की जो प्रथा है उसका, टू रेसिज्म, किसमें? रेसिज्म का मतलब जातिवाद में। एंड मिलिट्रिज्म, और मिलिट्रिज्म सैन्यवाद में इन्होंने इसका क्या किया था? घोर विरोध किया था। इकोस थ्रो हर वर्क, ठीक है, उसकी जो गूंज है, उसके जो कार्य है उनमें। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर, किसमें? पोइट आंट जेनिफर, जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स में। एड्रेस इन्होंने संबोधन किया। द कॉन्स्टेंट, किसको? कॉन्स्टेंस का मतलब है लगातार। और मैरिड लाइफ, जीवन जो वैवाहिक जीवन है उसका। एक वुमेन एक्सपीरियंस, महिला के एक्सपीरियंस, अनुभव, किस तरह से अनुभव होते हैं महिलाओं के उस मैरिड लाइफ में, उसका इन्होंने वो किया है, इसमें वर्णित किया है किस तरह से होता है। अब देखना है अपन को यहाँ पर। बिफोर रीड आप पढ़ें उससे पहले क्या दे रखा है देखो। व्हाट डज द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट टू यू, यानी क्या जो टाइटल जो है शीर्षक जो है दिस पोएम ऑफ द पोएम, कविता का, सजेस्ट टू यू, वो क्या सुझाव देता है आपको? आर यू रिमाइंडेड, क्या तुम्हें याद आता है? ऑफ द अदर पोएम ऑफ टाइगर्स, यानी दूसरी कविता टाइगर्स की, ठीक है। टाइगर्स जो है ना इनकी दूसरी कविता क्या तुम्हें याद आती है? इसके बारे में बताया गया है। यानी टाइगर इन द जू, वो भी इसमें क्या है? एक पोएम है 10th क्लास की, वो भी इससे संबंधित है, एटन रिच के द्वारा कंपोज की गई है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है अपन को। तो देखो, आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेंजिन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, दे पीस इन स्लीक सेबलेरिक सर्टेनिटी। देखो क्या करें, आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर के जो टाइगर है फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं अक्रॉस द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर, ठीक है। आंट जेनिफर के टाइगर के जो क्या है, आंट जेनिफर के टाइगर जो है वो स्क्रीन पर उछल कूद करते हैं इधर से उधर। ब्राइट टोपाज, ठीक है, एक चमकीला टोपाज किया मतलब यहाँ पर जो रत्न जो होता है ना, डेंजियंस, उसके निवास, ठीक है, डेंजियन यानी निवास में, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उसकी जो दुनिया है हरी भरी उसमें। अब देखो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो उन टाइगरों को किस पे बना रही है? एक कसीदाकारी करके, एम्ब्रॉयडरी करके उस पर क्या कर रहे हैं? वो उछल कर रहे हैं जो अपने निवास स्थान पर है, उस टोपाज यानी एक चमकीले जो टोपाज है रतन, उसमें। दे डू नॉट फियर, यानी वो नहीं डरते हैं। द मैन, ठीक है, व्यक्तियों से। बीनीथ द ट्री, किसके नीचे? वो ट्री, पीढ़ी, बीनीथ का मतलब नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे। दे पेस, यानी वो गति करते हैं, वो घूमते हैं, चलते हैं। इन स्लीक का मतलब यहाँ पर शिष्टता के साथ, ठीक है, एक सज्जनता के साथ। सिविलरिक, और एक शिष्टता के साथ। सर्टेनली, निश्चित रूप से, ठीक है, ऐसे चलते हैं वो। स्लीक यानी सज्जनता, सिविलरिक यानी स्पष्टता, इसके साथ चलते हैं, ठीक है, इस तरह से चलते हैं टाइगर जो होते हैं ना वो। आंट जेनिफर फिंगर फ्लैटरिंग थ्रो हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर एंड। देखो क्या कर रहे हैं, आंट जेनिफर फिंगर, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लैटरिंग थ्रो, वो क्या कर रही है? फड़फड़ा रही है। थ्रो द वूल,
किससे? उस बूल से, यानी उस बूल जो है ऊन, उससे, यानी वो जब बुन रही है ना किसको, उस कसीदाकारी कर रही है, तो वो बूल जो है ना ऊन, उससे उसको बुन रही है, तो उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं आंट जेनिफर की। फाइंड इवन द आइवरी, यहाँ तक कि वो पाती है आइवरी। आइवरी का मतलब यहाँ पर जो हाथी के दांत होते हैं ना, नीडल्स, ठीक है, उस सुई को हार्ड टू पुल, यानी मुश्किल पाती है टू पुल खींचने में। उस हाथी दांत की जो सुई है उसको मुश्किल से खींच पाती है वो, ठीक है, उस बूल में से। द मैसिव वेट, यानी वो भारी जो वेट है, ठीक है, भारी जो वेट है, भारी जो वजन है ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, अंकल की जो शादी का जो बैंड है जोड़ा, ठीक है, वेडिंग शादी का बैंड, बैंड का मतलब यहाँ पर जो बंधन है, ठीक है, शादी के बंधन है, उसको भारी पाती है वो। सिट्स हैविली, यानी वो बैठती है हैविली यानी भारीपन से, अपॉन आंट्स जेनिफर हैंड, ठीक है, आंट्स जेनिफर के हैंड, ठीक है, उस पर, जेनिफर का हैंड है ना उस पर, ठीक है, वो जो वेडिंग बैंड है अंकल की, उसके हिसाब से जो वो भारी पड़ती है, भारी दिखाई पड़ता है बैठने में आंट जेनिफर के हाथों में, ठीक है, इस तरह से। आगे कहते हैं व्हेन आंट्स इज डेड अ टेरिफाई हैंड विल लाई। व्हेन आंट्स इज डेड, यानी जब आंट्स जो है, ठीक है, आंट की जब मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाई हैंड विल लाई, और उसके जो टेरिफाई यानी भयानक जो हाथ हैं, विल लाई, वो क्या हो जाएंगे? विल लाई, यानी वो लेट जाएंगे, ठीक है, उसके हाथ बिल्कुल मरण अवस्था में हो जाएंगे, पड़े रह जाएंगे। स्टिल, और अभी भी वो उसकी रिंग से, यानी वो क्या करती है, गोल बनाती है, ठीक है, अंडाकार बनाती है, विद ऑर्डर डील्स, किनको? परेशानियों के साथ, यानी अभी भी परेशानी में, लेकिन वो क्या करती है, उसे बनाती है उस कसीदाकारी को। शी वॉज मास्टर बाय, जिसकी वो क्या है, मास्टर है, माने मालिक है उसमें, उस चीज़ में, उसको बनाती है। द टाइगर इन द पैनल, और टाइगर जो है इन द पैनल, पैनल का यानी वो जो दिखाए जाते हैं ना उस चीज़ पर, वो क्या करते हैं, दैट सी मेड, जो भी उसने बनाए हैं, किसने? आंट जेनिफर ने। जो टाइगर जो बनाए ना पैनल पर आंट जेनिफर ने, वो क्या करेंगे, विल गो ऑन प्रीसिंग, यानी वो क्या करेंगे, प्रीसिंग करेंगे, यानी उछलेंगे। प्राउड, यानी गर्व से। एंड अनफेयर, और अनफेयर, अनफेयर का मतलब यहाँ पर जो है ना निडर, यानी बिना डर के, तो इस तरह से उछलेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड दिए गए हैं। डेंजियन, डेंजियन का मतलब होता है ए पर्सन और एनिमल और ए प्लांट दैट लिव्स ग्रो इन ए ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, यानी बड़े सस्ता से, ठीक है। तो ऐसे आते हैं। तो आंट जेनिफर और टाइगर, ये छोटी सी पोएम है, 3 स्टेंजा की है, ठीक है, प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टेंजा की पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, एक छोटी सी पोएम है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है अपन को ठीक से, और दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। तो आंट जेनिफर टाइगर अपन ने बता दी है, छोटी सी पोएम है, 12 लाइन की है, इसको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।